कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे आप सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी सब कुछ बिखरता जा रहा है। आपका दिल बोझ से दबा जा रहा है, जैसे हर उम्मीद का वजन आपके कंधों पर है और आप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। अब सोचिए, महाभारत के मैदान पर अर्जुन, महान धनुर्धर जिसने कभी हार नहीं मानी, वो भी जड़ हो गया था। कमजोर नहीं था वो, बस बहुत ज्यादा महसूस कर रहा था। और तभी कृष्ण ने वो अमर श्लोक सुनाया जो सदियों से हर थके हुए दिल को राहत देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप सोचेंगे, क्या वाकई एक श्लोक सब बदल सकता है? लेकिन ये श्लोक सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक हथौड़ा है। एक्शन बायस, यानी बस नतीजों की चिंता में डूबे रहना, यही आज की बर्नआउट एपिडेमिक की जड़ है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार मैंने हिम्मत से सब कुछ किया, हर उम्मीद पूरी करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा, असंतोष। तब समझ आया, शायद समस्या मेरे प्रयास में नहीं, मेरी अपेक्षा में थी। तो अगली बार जब आप थक जाएं, खुद से पूछिए, क्या मैं अपने कर्म में हूं या सिर्फ उसके फल के पीछे भाग रहा हूं? यही अर्जुन की उलझन थी, और शायद हमारी भी। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां आपकी कीमत नतीजों से तय होती है। लाइक्स, मार्क्स, सैलरी, प्रमोशन। पर जब ये सब नहीं मिलता, तो क्या वाकई आप नाकाम हैं या सिस्टम ही दोषी है? अब आप सोचेंगे, अगर मैं अपनी पहचान से ही अलग हो जाऊं तो मेरी प्रेरणा कैसे जिंदा रहेगी? यही तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। हम एफर्ट को रिजल्ट से जोड़कर खुद को दर्द देते हैं। गीता इस भ्रम को तोड़ती है। आप अपने नतीजों से नहीं, अपने प्रयास से परिभाषित होते हैं। बर्नआउट, जिसे हम ओवरवर्क सिंड्रोम कहते हैं, असल में ओवर एक्सपेक्टेशन सिंड्रोम है। मान लीजिए आप एक पेंटर, हैंगर पेंटिंग पर तारीफ नहीं मिलेगी, लेकिन हर ब्रश स्ट्रोक आपको बेहतर बना रहा है। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी वही स्थिति है जब हर काम एक इम्तिहान बन जाता है, हर ठहराव अपराध जैसा लगता है। तो जब अगली बार खुद को आंकें, याद रखें, आप अपनी मेहनत हैं, नतीजे नहीं। यही गीता का क्रांतिकारी संदेश है, और यही हमारी भी आजादी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप दो दुनिया में जीते हैं, एक अभी की, दूसरी उस उम्मीद की जहां आप पहुंचना चाहते हैं, और इन्हीं के बीच शांति कहीं खो जाती है। अब आप कहेंगे, क्या आपने गोल्स छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। इंटेंशनैलिटी यानी जागरूकता से करना ही तो असली आजादी है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एक्ट सिंसियरली, लेट गो जेंटली। यानी एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल चुनिए, एफर्ट आपका है, रिजल्ट नहीं। सोचिए, आपने किसी को मदद की, लेकिन उसने धन्यवाद नहीं कहा। क्या आपकी मदद बेकार हो गई? नहीं। यही डिटैचमेंट है, परिणाम से नहीं, अपनी पहचान से जुड़ना। जब भी तनाव बढ़े, खुद को याद दिलाएं, आप दोराहे पर हैं। एक तरफ उम्मीदें, दूसरी तरफ शांति। चुनना आपके हाथ में है। महाभारत की सबसे बड़ी लड़ाई कुरुक्षेत्र पर नहीं, हमारे अंदर चलती है। शुड आई ट्राई अगेन? व्हाट इफ आई फेल? ये सवाल हर किसी के मन में है, शायद आपके भी। अब आप सोचेंगे, धर्म क्या सिर्फ पूजा पाठ है? बिल्कुल नहीं। धर्म यानी ड्यूटी माइंडसेट, वही आपको हर हाल में एक्ट करने की शक्ति देता है जब कोई देख भी न रहा हो। अनसेलिब्रेटेड एफर्ट यानी वो छोटे छोटे काम जिनका कोई शोर नहीं, वही असली नायकत्व है। यही गीता का अंतिम संदेश है। ट्राई, एक्ट, स्टॉप कैलकुलेटिंग। जब आप फल की गिनती छोड़ देते हैं, तब कर्म का असली आनंद मिलता है। तो अगली बार जब मन डगमगाए, बस इतना याद रखें, आप करता है, नियंत्रक नहीं। और जब ये सच्चाई दिल में उतर जाए, शांति अपने आप पास आ जाएगी।